your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की स्टोरी। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, माया's ड्रीम, पेज नंबर 51 एंड 52 और मैं हूं आपकी टीचर तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी। Yes is the name of the story and it is माया's ड्रीम। तो अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। माया's ड्रीम। Maya, the milkmaid, was carrying a pot of milk on her head. The milk was fresh and creamy. Maya began to dream. Maya, the milkmaid. माया कौन है? मिल्कमेड यानी दूध बेचने वाली, है ना। Was carrying a pot of milk. माया क्या कर रही है? माया के सर पर क्या है? पॉट ऑफ मिल्क, एक पॉट है जो मिल्क से, दूध से भरा हुआ है। On her head. The milk was fresh and creamy. दूध कैसा है? फ्रेश यानी ताजा, क्रीमी यानी मलाईदार। दूध ताजा और मलाईदार है। माया began to dream. और माया दूध बेचने के लिए जा रही है। तो रास्ते में जाते जाते वो अपने ड्रीम में यानी ख्वाब में खो जाती है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। कि अब ये दूध बेचने के लिए और वो सपने देख रही है। क्या सपना देख रही है? There is so much milk in the pot. It's rich and creamy. I will make nice thick dahi with this milk. Then I will churn it and make butter. अब माया क्या सोच रही है? There is so much milk in the pot. पॉट यानी बर्तन में, मटके में बहुत सारा मिल्क है, दूध है। और दूध भी कैसा है? इट्स रिच एंड क्रीमी। दूध कैसा है? ताजा है, मलाईदार है। तो अब मैं क्या करूंगी? आई विल मेक नाइस थिक दही। मैं इससे बहुत ही अच्छा और मोटा मोटा थिक दही बनाऊंगी। इससे बनाऊंगी विथ दिस मिल्क, इस दूध से। और उसके बाद क्या करूंगी? देन आई विल चर्न इट, और इसके बाद मैं इसको चर्न करूंगी। देखो यहाँ पे माया दूध को जो है चर्न कर रही है, दही को। अब वो दही को चर्न करेगी और उससे क्या बनाएंगी? बटर, है ना। यहाँ पे दही को उसने चर्न किया। पहले मिल्क था, मिल्क से उसने दही बनाया। आफ्टर दैट उसने दही को चर्न किया और चर्न करके दही से उसने क्या निकाला? बटर यानी मक्खन। तो माया ये सारे ख्वाब जो है, ड्रीम, वो रास्ते में चलते चलते देखते जा रही है। अब आगे वो क्या करती है, चलिए देखते हैं। वो क्या सोचती है? Many people will come to buy the soft and tasty butter. I will sell it at a good price. अब माया क्या सोचती है कि अब मैंने मक्खन तो निकाल लिया, बटर, अब मैं क्या करूंगी? Many people will come to buy the soft and tasty butter. Many people बहुत सारे लोग, will come आएंगे, to buy खरीदने। क्या खरीदने? सॉफ्ट एंड टेस्टी बटर, नर्म और मजेदार मक्खन, बटर खरीदने बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे। आई विल सेल इट एट अ गुड प्राइस, और मैं क्या करूंगी?
उस मक्खन को अच्छी कीमत में बेच दूंगी, है ना। ये देखिए माया क्या सोच रही है कि वो बटर जब निकालेगी तो उसके टेस्टी सॉफ्ट बटर को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे और उन्हें वो अच्छी कीमत में उस बटर को बेच देगी। अब आगे क्या सोचती है माया, देखना चाहोगे? I will get a lot of money. What shall I do with the money? I know what I will do. I will buy big golden earrings. They will be much better than Mira's earrings. अरे वाह, अब माया क्या सोचती है? I will get a lot of money. कि जब मैं अपना बटर मक्खन अच्छी कीमत में लोगों को बेचूंगी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर खुद ही सोचने लगती है What shall I do with the money? कि इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगी? फिर खुद ही सोचती है, फिर खुद ही मन में जवाब देती है I know what I will do. मुझे पता है मैं इन पैसों का क्या करूंगी। I will buy big golden earrings. मैं अपने लिए बड़े बड़े गोल्डन सुनहरे रंग के इयररिंग्स यानी झुमके खरीदूंगी, है ना। देखिए ये माया सोच रही है कि इतने सारे पैसों का क्या खरीदेगी, बिग गोल्डन इयररिंग्स, है ना, झुमके खरीदेगी। दे विल बी मच बेटर देन मीराज इयररिंग्स। अब मीरा उसकी सहेली है जिसके पास भी ऐसे झुमके होंगे, तो वो सोचती है कि मेरे जो इयररिंग्स है वो मीरा के इयररिंग्स से भी कई ज्यादा अच्छे होंगे। तो अब उसने सोच लिया कि वो इतने सारे जो पैसे उसके पास आएंगे उसका क्या करेगी, तो अपने लिए बिग गोल्डन इयररिंग्स लेगी जो उसकी फ्रेंड उसकी सहेली मीरा के इयररिंग से भी बहुत ज्यादा बेहतरीन होंगे। मच बेटर यानी उससे भी ज्यादा बेहतरीन होंगे। अब आगे मीरा क्या करती है माया, अब माया अपने मन में बोल रही है, हाँ, she is always showing them off. But now, Meera, just you wait. I will wear them and walk past her like this. अब माया दिन में क्या सोच रही है, she is always showing them off. Showing them off यानी दिखावा करना, कि मीरा है ना हमेशा अपने झुमकों का दिखावा करती है। बट नाउ लेकिन अभी मीरा जस्ट यू वेट, वो मीरा को एक चैलेंज देती है कि बस तुम इंतजार करो। आई विल वेयर देम, मैं क्या करूंगी, मेरे इयररिंग्स को पहनूंगी एंड वॉक पास्ट हर लाइक दिस, और झुमके पहनकर उसके सामने से मटकते हुए चली जाऊंगी, है ना। माया सोचती है कि अब मैं इयररिंग्स पहनकर माया मीरा के सामने से मटकते हुए चली जाऊंगी। अब आगे क्या सोचती है माया, माया began to walk with her head held high. She moved her head slowly from side to side. The milk in her pot rolled gently. Maya went on dreaming. अब क्या होता है, माया began to walk with her head held high. माया क्या करती है, नखरे से घमंड से अपना सर थोड़ा सा ऊंचा करती है और चलने लगती है। ये सब वो सपने में कर रही है, हाँ बच्चों। She moved her head slowly from side to side.
और वो नखरे से चल रही है, तो वो क्या करती है, अपने झुमके दिखाने के लिए, इयररिंग्स दिखाने के लिए अपने सर को जो है हिलाते हुए चलती है, यहां से वहां, यहां से वहां। द मिल्क इन हर पॉट रोल्ड जेंटली। क्या होता है, उसके अंदर का जो दूध होता है, जो मीरा माया अपने सर के ऊपर जो मटका लेके जा रही है ना दूध का, तो उसमें से दूध जो है बाहर छलकने लगता है। अब माया इतनी ड्रीम में खो गई है कि उसे पता ही नहीं कि उसके सर पे दूध का भरा हुआ मटका है। माया वेंट ऑन ड्रीमिंग, और उसको होश ही नहीं कि उसके सर हिलाने से उसका मटके का जो दूध है वो छलक कर बाहर आ रहा है, और वो कंटिन्यू अपनी ड्रीमिंग करते जा रही है, ख्वाब देखते जा रही है। अब क्या होता है बच्चों, देखना चाहोगे? चलो देखते हैं। ये अब सोच रही है, अब फिर से वो सोच रही है। When Mira sees my rings, she will get a surprise. She will say, "Oh, what lovely rings! Wait, Maya, wait. I want to see your rings." अब वो सोच रही है कि जब मैं नखरे से चलते हुए जाऊंगी तो माँ मीरा जो है मेरी इयररिंग्स देख लेगी। और वह मीरा सीज माई रिंग्स, और जब वो मेरी रिंग्स को देखेगी, शी विल गेट अ सरप्राइज, तो वो मेरे इयररिंग्स को देखकर हैरत में पड़ जाएगी। एंड शी विल से, और वो क्या कहेगी, ओ व्हाट लवली रिंग्स, कितने खूबसूरत इयररिंग्स हैं। वेट माया वेट, रुको माया रुको। आई वॉन्ट टू सी योर रिंग्स, मैं तुम्हारी इयररिंग्स देखना चाहती हूँ। ये माया सोच रही है कि जब वह रास्ते से जाएगी, उसकी फ्रेंड मीरा उसके इयररिंग्स देखेगी तो वो हैरत में पड़ जाएगी और उसको रुकने कहेगी कि उसे उसके कान के झुमके देखना है। तो मीरा माया क्या करेगी, देखोगे? चलिए। But will I wait? Oh no! Why should I? Does she ever wait for me? No. I will just toss my head like this. Maya tossed her head with a jerk. अब क्या होता है, माया आगे क्या सोचती है कि जब मीरा उसको रुकने के लिए कहेगी तो वो क्या करेगी। बट विल आई वेट, अब वो खुद ही सोचती है, क्या वो मुझे रुकने कहेगी तो मैं रुकूंगी? ओह नो, व्हाई शुड आई, मैं क्यों रुकूंगी। डज शी एवर वेट फॉर मी, क्या कभी वो मेरे लिए रुकी है? नो no, कभी नहीं। जब वो मेरे लिए नहीं रुकी तो मैं भी उसके लिए बिल्कुल नहीं रुकूंगी। फिर ऐसा बोलकर क्या करती है, आई विल जस्ट टॉस माई हेड लाइक दिस, और वो क्या करती है, सोचती है कि जब मुझे रुकने के लिए कहेगी तो मैं नहीं रुकूंगी और अपने सर को इस तरह से हिलाऊंगी। और वो क्या करती है, माया टॉस्ड हर हेड, और वो अपने सर को हिलाती है विथ अ जर्क, जर्क यानी झटके से, वो झटके से अपने सर को हिलाती है ना। माया ड्रीम देख रही है कि वो दूध का दही मक्खन बनाएगी, बेचेगी, बेचने के बाद में वो उससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे वो इयररिंग्स खरीदेगी और इयररिंग्स इतने अच्छे होंगे कि उसकी फ्रेंड मीरा के भी इयररिंग्स से अच्छे होंगे। जब मीरा उसकी इयररिंग देखेगी तो वो हैरत में पड़ जाएगी और वो उससे रुकने के लिए कहेगी, तो मैं नहीं रुकूंगी बल्कि मैं अपने सर को झटके से हिला दूंगी ना बोल के। तो जब माया अपने सर को झटके से हिलाती है ना बोलने के लिए तो क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे। And what's this? Away flew the pot of milk. Out spilled the milk. No milk,
no dahi, no butter, no earrings. Maya lost her earrings even before she bought them. अब क्या होता है? Away flew the pot of milk. जो दूध का भरा हुआ पॉट है वो जमीन पर गिर जाता है और जब गिर जाता है तो मटका फूट जाता है. आउट स्पिल्ड द मिल्क और हर तरफ दूध फैल जाता है. नो मिल्क, नो दही, नो बटर, नो इयररिंग्स. अब माया जो सपना सोच रही थी वो सारे सपने उसके टूट जाते हैं. ना दूध का सपना, ना दही बनाने का सपना, ना दही से बटर बनाने का सपना, ना बहुत सारे पैसे कमाने का सपना और उससे गोल्डन इयररिंग्स खरीदने का सपना. सारे सपने उसके टूट जाते हैं. नो मिल्क, नो दही, नो बटर, नो इयररिंग्स. माया लॉस्ट हर इयररिंग्स even before she bought them. है ना, इयररिंग्स खरीदने से पहले ही माया के इयररिंग्स खो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, यानी उसके खरीदने से पहले ही उसके इयररिंग्स उसको नहीं मिलते हैं. तो ये स्टोरी आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी. तो इससे हमें एक ही बात पता चलती है कि लालच बुरी बला है ना. हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना है. जो चीज हमारे पास है हमें खुदा का शुक्र अदा करना है और उन चीजों के साथ ही हमें खुश रहना सीखना है. हमें मेहनत करके आगे जाना है मगर लालच के जरिए हमें आगे नहीं जाना है. आज माया ने लालच की, है ना, तो माया के साथ में कितना बुरा हुआ. ना उसका दूध बचा, ना दही बना, ना बटर, ना उसको इयररिंग्स मिल पाए, है ना. तो यही हमें सीखना है कि हमें अपनी जिंदगी में हमेशा हर चीज के लिए, खुदा की नेमतों के लिए, जो भी खुदा ने हमें दिया है उसके लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना है और मेहनत से काम करना है. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी स्टोरी. चलिए गया है एक छोटे से एक्सरसाइज. गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनके मीनिंग आपको देखना है. सबसे पहले है मिल्क मेड. मिल्क मेड यानी कि दूध बेचने वाली. गांव में अक्सर क्या होता है बच्चों, लोगों के पास जो है बड़ी बड़ी जगह होती है तो वो अपनी अपनी भैंसे गाय पालते हैं. तो वो उनसे दूध निकालते हैं और उस दूध को जो है बड़ी बड़ी जो डेयरी फार्म्स होते हैं वहां पे जाके उन दूध को बेचते हैं. तो उन्हीं को कहते हैं, जो इस तरह करते हैं, दूध निकालते हैं गाय से उसके बाद बेचते हैं, उसी को कहते हैं मिल्क मेड यानी दूध बेचने वाले. ठीक है. उसके बाद में चर्न. चर्न का मतलब क्या है? जैसे माया ने क्या किया, पहले दूध का जो मलाईदार फ्रेश दूध था उसका दही बनाया और दही के बाद उसको चर्न करके, उसको फेंट कर उसने उसका बटर यानी मक्खन तैयार किया. तो उसे कहते हैं चर्न करना, है ना. उसके बाद है जर्क. जर्क का मीनिंग होता है झटका देना. हम जैसे कि ओ, हम नहीं बोलने के लिए जोर में झटका देते, नहीं, ना, नो, तो उसे कहते हैं झटका देना. जर्क यानी झटका देना. और स्पिल्ड, स्पिल्ड का मतलब होता है फैल जाना, है ना. माया का दूध क्या हो गया, बर्तन जो है पॉट ऑफ मिल्क गिर गया और गिरने के बाद क्या हुआ, मिल्क स्पिल्ड हो गया यानी कि हर जगह दूध ही दूध फैल गया. तो ये कुछ हार्ड वर्ड्स थे जो इस स्टोरी में आए थे. तो आई होप आपको इसके मीनिंग बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे. तो इसकी स्पेलिंग भी आप गौर से देख लीजिए. मिल्क मेड, MILKMAID, मेड, मिल्क मेड. चर्न, CHURN, चर्न. जर्क, JERK, जर्क. स्पिल्ड, SPILLED, स्पिल्ड. आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी. थैंक यू फॉर दिस टाइम. स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंद अहम क्वेश्चंस दिए गए हैं.
जिसे आपको सॉल्व करना है, जिसके आपको आंसर्स देने हैं, और एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आपको दी गई है जिसे आपको फिल करना है, ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हम जान सके। तो प्लीज काइंडली फिल दैट फीडबैक फॉर्म लिंक। I hope student, what I have taught you today, you learned very well and understood very well. So please do your homework, okay? And we will meet next time inshallah. Allah Hafiz till then.